नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के डिजिटल चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम लोग विधानसभा चर्चा में अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वहां के प्रत्याशियों का हाल लेते हैं, वहां की जनता का हाल लेते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं कल्याणपुर विधानसभा में, जो कि एक बड़ी विधानसभा है, जहां पर हमारे पास समाजवादी पार्टी के सतीश निगम जी हैं, जो विधायक भी रह चुके हैं, यहाँ पूर्व विधायक भी हैं। जानेंगे कल्याणपुर विधानसभा में वो इस बार किस चुनावी मुद्दों के साथ में जनता के बीच में उतर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले यहाँ पे विधायक रह चुकी हैं और इस बार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने उनके ऊपर फिर से दांव लगाया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। शुक्रिया आपका जी। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी जनता को बताएं कि मतलब आप किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं जी। पहले परिचय भी दे दीजिए। नमस्कार, मैं सतीश निगम पूर्व विधायक कल्याणपुर बोल रहा हूँ। मेरा मुद्दा हमेशा विकास का था और आज भी विकास का रहेगा। मैंने ये महसूस किया है कि इन 5 सालों में जनता को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे विधायक है ही नहीं क्षेत्र में। मैं जब विधायक था तो सुबह से शाम तक लोगों के दुख में सुख में उनकी ज़रूरत के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था, न केवल दफ्तर में बल्कि सड़क पर भी, और ज़रूरत पड़ी तो उनके घर जाकर भी उनकी मदद करता था। और मेरे घर पर भी लोग मुझे सोते से जगा लेते थे। ऐसा आज से पहले किसी विधायक ने नहीं किया होगा। मेरा मुद्दा पहले भी विकास था। जिस वक्त मैं चुनाव जीता था तो मैंने कानपुर में मेट्रो लाने का काम किया, और दूसरी बात 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट लाया जो निर्माणाधीन है। पनकी का पावर प्लांट लाने के पीछे न केवल देश को बिजली मिले उद्देश्य ये था, बल्कि दूसरा उद्देश्य ये भी था कि उसमें कम से कम 10,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। मेट्रो के पीछे भी यही था कि जब मेट्रो बनेगी तो हज़ारों हाथ आज उसमें काम कर रहे हैं, और जिस दिन बन के ये तैयार हो जाएगी तो तमाम बच्चे जो है उस पर जो है नौकरी करेंगे। आज भी जो चल रही मेट्रो तो हज़ारों बच्चे हमारे नौकरी कर रहे हैं। लोगों के जीवन में खुशहाली आई, यही मेरा सपना था। मैंने कार्डियोलॉजी में सैकड़ों बेड बढ़वाए, एयर कंडीशन OPD बनवाई, और हैलेट में 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपकी HBTI का यूनिवर्सिटी बनवाया, और रामा हॉस्पिटल को मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाया, और गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता बनवाया। बाद में उसको मंदना से भी जुड़वाया, और ये इसलिए किया ताकि लोगों को लखनऊ जाने में जो जाजमऊ और शुक्लागंज होकर जाना पड़ता था, वहाँ जाम में फंसते थे, परेशान होते थे। जितनी देर में लोग जाजमऊ जा पाते थे, अब इतनी देर में लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते, हवाई अड्डे पहुँच जाते लखनऊ। तो मैंने और इस कल्याणपुर की एक गली एक सड़क हमने बनवाने का काम किया है। और अब की मेरा सपना है जब जीतेंगे तो कानपुर में जहाँ भी, पूरे कल्याणपुर में जहाँ भी सीवर लाइन नहीं है, पीने की पानी की लाइन नहीं, वहाँ सीवर और पीने की पानी की लाइन की व्यवस्था पहले कराएंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मेरी व्यक्तिगत अपनी सोच है कि कानपुर जैसे बड़े शहर में एक यहाँ पर PGI हॉस्पिटल होना चाहिए। PGI हॉस्पिटल ना होने की वजह से लोग संजय गांधी जाते हैं लखनऊ, और संजय गांधी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है और बेवक्त लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। और दूसरी मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट PG कॉलेज नहीं है, ये गवर्नमेंट PG कॉलेज भी लाने का काम करेंगे ताकि हमारी बहन बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़े। तो हमारा एजेंडा विकास है। हम पहले भी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े थे, आज भी विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। और मेरा मानना है कि देश की तरक्की विकास से है, देश की खुशहाली विकास से है। क्यों खुशहाली तभी होगी जब रोजगार होगा, रोजगार तभी होगा जब काम होगा। तो हम काम के ही मुद्दे पर हम लोगों के बीच खुशहाली लाना चाहते हैं और क्षेत्र का संपूर्ण विकास कराना चाहते हैं, और कल्याणपुर विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाना चाहते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा सतीश निगम जी ने बताया कि उनका जो मुद्दा है, जो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो मुद्दा विकास का है। और उन्होंने अपने एजेंडे में, जैसे कि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बना रखा है कि मुझे क्या क्या कार्य करने हैं, अगर जनता उनको चुन के लाती है तो उनके प्रायोरिटी वाले कार्य क्या होंगे, वो उन्होंने बताया। अच्छा, जैसा बात करें हम लोग की एक मेट्रो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, बीजेपी कहती है ये हमारी योजना है और सपा कहती है, तो इसको कैसे बताएंगे आप जनता को? अच्छा, एक बात बताइए,
गंगा भगीरथ लाए थे, ये हम सब पढ़ते हैं। बाद में किसने साफ कराया उसकी कोई चर्चा नहीं होती। मेट्रो का शिलान्यास सतीश निगम ने कराया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था, और ये बृजन स्वरूप पार्क में इसके शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तत्कालीन कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी साहब और साथ ही साथ श्री वेंकैया नायडू साहब, जो उस वक्त रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। अगर लोग इस बात को खारिज कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि ये काम हमने किया, ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि हमारी सरकार नहीं रही, चलाया बेशक हो, लेकिन लाने वाले सतीश निगम है और देने वाले अखिलेश यादव जी हैं, इसको कोई मना नहीं कर सकता। देखिए, बहुत अच्छा निगम था, आपने बताया कि उसके धरातल पर लाने वाला, उस प्रोजेक्ट को लाने वाले समाजवादी पार्टी थी जिसने उसका श्रीकरण। अगर सरकार आगे रहती तो ये शिलान्यास अखिलेश यादव जी द्वारा ही होता और मेट्रो चलाई जाती है। अच्छा, अगला मुद्दा देखें, अभी जो योगी आदित्यनाथ हैं, कल उन्होंने मुद्दा उठाया कि समाजवादी जो है तमंचावादी सरकार है और हम तोप चलाएंगे, इस पे क्या बोलना चाहिए? किसानों पर गाड़ी किसने चढ़ाई, वहाँ पर असलहे किससे जब्त हुए, तो अब ये तो स्वयं जनता तय कर लेगी कि तमंचावादी कौन है। किसानों पर गाड़ी चलाई, जो है जिस तरह चढ़ा दी, 6 किसानों को मार डाला, इससे ज़्यादा तो कोई ऐसा कोई आज तक कभी अपराध किसी ने नहीं किया कि जीवित इंसान पर कोई गाड़ी चढ़ा दे, और वो भी जानबूझ करके। अननोइंगली तो सब कुछ होता है, तो गैर जाने में अचानक कोई धोखे से हो जाए एक्सीडेंट, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मनसा से कि मार देना है, इस तरह गाड़ी चढ़ा दी जाए, फिर वहाँ से जब भागे वो लोग तो फायर करके भागे, तो जब फायर करके भागे तो वो तमंचे किसके थे, भारतीय जनता पार्टी के थे या दूसरे लोगों के थे? इसका जवाब तो योगी आदित्यनाथ साहब को खुद ही देना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने, लखीमपुर घटना को उठा के यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि तमंचावादी सरकार कौन सी है, समाजवादी है या भाजपा है। अच्छा, अगला प्रश्न ये रहेगा कि अभी जो 5 सालों में यहाँ पे क्या स्थिति रही विकास की? देखिए, अब इसका जवाब तो सही जनता देगी। एक बात कहना चाहता हूं कि इन 5 सालों में लोगों ने सबसे बड़ी बात ये महसूस किया है कि हमारी विधानसभा में जैसे विधायक है ही नहीं, और जब विधायक है ही नहीं, ये जनता एहसास तभी करती जब विधायक जनता के बीच कभी नहीं जाता। और ये तो छोड़िए, जो बेचारे उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी बेचारे दुखी हैं कि उनकी तक के फोन नहीं उठे, उनकी तक नहीं सुनी गई। जब उनकी नहीं सुनी, वो भाई भी बेचारे बहुत निराश हैं, हताश हैं, तो अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि जनता का क्या हाल होगा। और खुद तो गई नहीं, और जो दरवाजे पर गया उसको अपमानित जो है करके भेजा गया, तो जनता अब वक्त आ गया है जवाब देगी। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हमारा व्यवहार पिछले 15 सालों में लोगों ने यहाँ पर देखा है, कल्याणपुर की जनता को हम अपना परिवार मानते हैं, और हमने हमारे रिश्ते किसी से पिता पुत्र के रिश्ते, किसी से माँ बेटे के रिश्ते, किसी से भाई बहन के रिश्ते, किसी से भाई भाई के रिश्ते, और किसी के हम चाचा ताऊ लगते हैं। तो ये हमारे जो परिवार के रिश्ते हैं, हमारा ये चुनाव परिवार के रिश्तों पर होता है, पार्टी के रिश्तों पर बाद में, पहले मेरे परिवार के रिश्तों पर चुनाव होता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे रिश्ते जीतेंगे। हमारे भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो मेरे लिए काम भी करेंगी, हमें वोट भी देंगी, हमारा समर्थन भी करेंगी, और हमारे जो पिता समान हैं, हमारी माँ समान हैं, वो हमको आशीर्वाद देंगी, और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। तो ये हमारे रिश्तों का चुनाव है। हमारा चुनाव दूसरे चुनावों से बिल्कुल भिन्न और अलग है। देखिए, बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। विधानसभा में कार्य तो किया है, कार्य के साथ पारिवारिक संबंध बनाए हैं। कोई पिता है, कोई माता है, कोई भाई है, तो कोई चाचा है। तो इस मुद्दों को लेकर वो चुनाव को लड़ेंगे। जैसे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारी घोषणाएं करी हैं कि उनकी सरकार अगर आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री होती है, वृद्धा पेंशन स्टार्ट होगी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, तो इसका क्या लाभ मिलेगा? देखिए, आम आदमी और गरीब आदमी, एक बात तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बिजली पूरे देश से ज़्यादा महंगी है। पूरे देश से ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि जो गरीब आदमी है बिजली का बिल नहीं दे पाते। जैसे ही पहली तारीख आती है और जब उनके मोबाइल पर मैसेज आता है, तो गरीब आदमी सब कुछ छोड़ करके पहले कैसे बिल जमा करे, इसमें परेशान हो जाता है। और मालूम पड़ा कि बिल तो 1000, 1200, 1500 रुपया है।
लेकिन उस बेचारे की पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। क्यों? मजदूरी है, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, कभी कारोबार नहीं चला, कभी उसको मजदूरी नहीं मिली, लेकिन बिजली का बिल नहीं देगा, सारा जीवन रुक जाएगा। तो पता लगा परेशान होता था। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि 300 यूनिट बिजली हम गरीबों को फ्री देंगे। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी तो मेरा मानना है कि विधानसभा के 70 से 80% गरीबों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और इससे उनके जीवन में कुछ न कुछ आसानी आएगी। और 1500 रुपये पेंशन की है और वृद्धावस्था पेंशन नहीं है, वो सारी महिलाओं के लिए पेंशन की जो गरीब हैं, उनकी उम्र कोई भी हो, उनकी जाति कोई जो है कोई भी हो। तो अगर 1500 रुपये महीने पेंशन मिल गई, बिजली का बिल माफ़ हो गया, तो महीने में 3-4 हज़ार रुपये का फ़ायदा उन गरीबों को हो जाएगा, जिससे वो टेंशन में रहते थे, परेशान रहते थे, उन परेशानियों से उनकी निजात मिलेगी। ये हमारे पार्टी का बहुत सराहनीय कदम है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। तो बहुत अच्छा, देखिए सतीश निगम जी ने जितने भी हमारे प्रश्न थे उनका बेबाकी से जवाब दिया है और फिर से उन्होंने संदेश दिया है कि जनता जो उनको परिवार की तरह उन्होंने इस विधानसभा की जनता को माना है कि उन्हें पूर्ण बहुमत से विजयी बनाए और विजयी बनाकर फिर से विधायक बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया लोक आपका भारती भी में आने धन्यवाद। का। और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इस डिजिटल चैनल में इस खबर को देखेंगे, साथ में हमारे ई पेपर जो हमारा समाचार पत्र है उसमें भी आप इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।